हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10 की आर एस अग्रवाल की सीरीज़ में एक्सरसाइज 3B और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। तो आप बाकी वीडियोस जाकर देख सकते हैं क्योंकि ये उसी पर ही बेस्ड है। पिछले वीडियोस स्पेशली आप देखिए क्योंकि ये जो 27, 28, 27 से 31 तक जो क्वेश्चन है वो सिमिलर पैटर्न पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देखिए, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एनीवे, अगर नहीं भी देखते तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिख रहा है 5/x+y -2/x-y। तो मैं इसको लिख लेती हूँ। दिस इज 5/x+y -2/x-y इक्वल्स टू -1। एंड दूसरी इक्वेशन है 15/x+y प्लस 7/x-y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर आपको देखने पर समझ में आ रहा होगा कि एक कॉमन चीज़ है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ 5 × 1/x+y -2 × 1/x-y, इस तरह से अगर लिखती हूँ मैं, और सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर भी मैं ये लिखती हूँ 15 × 1/x+y प्लस 7 × 1/x-y इक्वल्स टू 10। तो अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, आप कॉमन चीज़ क्या लिख रही है। एक तो आपको ये दिख रहा है, ये कॉमन चीज़ हो रही है, ठीक है। और ये भी कॉमन है 1/x-y, यहाँ पर भी 1/x-y है। तो हम क्या करेंगे, 1/x+y को मान लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू u एंड 1/x-y इक्वल टू v। अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो अब हमने दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5u माइनस 2v इक्वल्स टू -1। एंड दूसरी इक्वेशन है 15u प्लस 7v इक्वल्स टू 10। तो अब आपकी दो इक्वेशंस बन गई विद टू वेरिएबल्स। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एनी मेथड, आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपका एलिमिनेशन से कर रही हूँ। 27 क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन से कर रही हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैं सब्स्टिट्यूशन से करूँगी। तो चलिए करते हैं। 5u माइनस 2v इज इक्वल्स टू -1 एंड दिस इज 15u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 10। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, v के वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 7 एंड यहाँ हो जाएगा इंटू 2। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी, जो ये 7 5 से 35u माइनस 7 2 14v इज इक्वल्स टू -7। एंड ये हो जाएगा 2 × 15 इज 30u प्लस 14v इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि v के जो कोफिशिएंट है दोनों सेम है बट डिफरेंट साइन में है, यानी दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो ये ऐड हो गया। ये हो जाएगा आपका 65u एंड ये हो जाएगा आपका 13। 20 माइनस 7 इज 13। तो u विल बी इक्वल टू 13/65 विच इज़ 1/5। तो u तो हमें दिख गया 1/5, ठीक है। और अब हम इसको पुट करते हैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन, आइदर ये मैंने 1 लिया है, ये मैंने 2 लिया है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ 5u माइनस 2v इक्वल्स टू -1। 5u माइनस 2v इक्वल्स टू -1। तो इसमें मैं ये हमारा u आया है, तो इसमें u की वैल्यू पुट करती हूँ 1/5 माइनस 2v इक्वल्स टू -1। यहाँ से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2v इक्वल्स टू -1। दिस वन विल गो दिस साइड, तो -2v इज इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -2। तो ये आ जाएगा -2v इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसल्स, तो v विल बी इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ रहा है v इज इक्वल्स टू 1, और हमने पहले निकाला था u इज इक्वल्स टू 5 था, 1/5 था, v हमारा 1/5 था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या कंसीडर किया था। हमने अज्यूम किया था 1/x+y इज u एंड 1/x-y इज v। तो अब हमें उसी को ही पुट करना है, ठीक है। 1/x+y इक्वल्स टू u विच इज़ इक्वल टू 1/5, और यहाँ पर आया 1/x-y इक्वल्स टू v विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब आप इसको 1/1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है हमारी जो x+y की वैल्यू आई, x+y इज इक्वल्स टू 5 एंड x-y इज इक्वल्स टू 1। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, ये एक और ये दो, यानी मैं इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं अगेन एलिमिनेशन से ही करती हूँ, वैसे ये डायरेक्टली हो रहा है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लेस एक तो इसकी प्लेसिंग कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू 2x इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6/2 यानी कि 3, यानी x इक्वल्स टू 3। x आपका 3 आ गया, ठीक है। अब आप इनमें से दोनों थर्ड या फोर्थ इक्वेशन से किसी में भी पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x+y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आ जाएगा
3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो यानी y इज इक्वल्स टू 2। तो y आपका 2 हो गया और x आपका 3 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपके जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनमें भी आपको इसी तरह के जो इक्वेशंस हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, वो मिलने के चांसेस हैं। तो आप इसीलिए इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। ये भी वही है। हम यहाँ पर क्या लेंगे, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3। मैं फाइनल इक्वेशन लिख रही हूँ। दिस विल बी 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड ये हो जाएगा 9u माइनस 4v इक्वल्स टू 1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड में मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ। तो 3u इक्वल्स टू 2 माइनस 2v और u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2v अपॉन 3। 9 माइनस 2 इंटू 2v अपॉन 3 माइनस 4v इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप देखो ये कैंसिल हो रहा है 3। तो जगह 3 इंटू 2 माइनस 2v माइनस 4v इक्वल्स टू 1। 6 माइनस 6v माइनस 4v equals to 1. 6 minus 10v equals to 1. This 6 will go this side. 10v equals to 1 minus 6 यानी कि minus 5. तो 10 minus 10v is equals to minus 5. Minus minus cancels. v is equals to 5 by 10 और it is 1 by 2. तो आपका v आ गया 1 by 2। अब आप इसको पुट करोगे जहाँ पर हमने u की वैल्यू ली थी। u की वैल्यू हमने क्या ली थी, इट इज़ 2 माइनस 2v अपॉन 3। तो u क्या है, 2 माइनस 2v अपॉन 3। तो 2 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से 2 2 कैंसल्स। 2 माइनस 1 अपॉन 3 इट इज़ इक्वल टू 1 बाय 3। यानी आपकी u की वैल्यू आ गई 1 बाय 3। ठीक है, तो अब आपको u और v की वैल्यू पता चल गई। हमें पता है व्हाट इज़ u। सबसे पहले हमें वही प्लेस करना है, व्हाट इज़ u। तो u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू, u की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली, 1 बाय 3। तो u हो गया आपका 1/3। और सिमिलरली v हमारा क्या था, 1/x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, इट इज़ 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि x प्लस वाई एक और इक्वेशन बन रही है। यहाँ इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको सिंपली प्लेस कर देते हैं एक दूसरे के साथ। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 5, therefore x इक्वल्स टू 5/2। तो x आ गया आपका 5/2 और हम x की वैल्यू दोनों में से किसी भी में भी पुट कर देते हैं। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। तो मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 5/2 पुट कर रही हूँ, 5/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो y विल बी इक्वल टू, दिस विल गो दिस साइड, 3 माइनस 5/2। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 2 6 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो y आ गया आपका 1/2। यानी आपका आंसर क्या आया, x और y। तो फाइनल आंसर आया आपका x इक्वल्स टू 5/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।